हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज से हम जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पढ़ेंगे। राजस्थान एपीओ के लिए जो है क्रिमिनल लॉस को जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी राजस्थान एपीओ की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें जो है राजस्थान एपीओ के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो है जो पुराने क्रिमिनल लॉज हैं उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। जो नए क्रिमिनल लॉज अभी पारित हुए हैं उनको जो है राजस्थान एपीओ के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो है जो पुराने क्रिमिनल लॉज हैं आईपीसी और सीआरपीसी और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे राजस्थान एपीओ के लिए जो है सबसे पहले जो है पुराने क्रिमिनल लॉज यानी जो है इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी और सीआरपीसी को पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो है जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको भी हम जो है साथ ही साथ पढ़ेंगे। लेकिन नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने से पहले जो है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है इसको सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि जो नए कानून हैं वे मतलब उसमें जो प्रिंसिपल और ये सिद्धांत दिए हैं ये तो सारे सेम होंगे, कुछ धाराएं बस चेंज हुई होंगी, तो उसको हम कंपैरेटिव स्टडी बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि राजस्थान एपीओ के लिए नए कानून नहीं पढ़ना है तो हमें 1872 का ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, और आईपीसी भी अभी 1860 वाली ही पढ़नी पड़ेगी, और जो सीआरपीसी है यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1973 का है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम आज से जो है राजस्थान एपीओ के लिए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जो है इस चैनल पे जो है जो क्रिमिनल लॉज हैं आईपीसी और सीआरपीसी और ये इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों जो है बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट मतलब कराए जाएंगे। इसलिए जो है सबसे पहले जो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है हम इसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ ये कंप्लीट होने के बाद जो है हम जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है पारित हुआ है जो अभी 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, उसको दोनों को मिला के कंपैरेटिव रूप से यानी तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो लेकिन अभी जो राजस्थान एपीओ के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें तो पुराने ही जो क्रिमिनल लॉज पढ़ना पड़ेगा। तो हम आज से जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो है हम सामान्य बातें देखेंगे कि यानी जो सामान्य बातें होती हैं उससे जो है किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे जो जितने भी सामान्य यानी जर्नल क्वेश्चन सामान्य बनते हैं उनको जो है सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है उसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 भाग हैं, यानी भाग 1, 2, 3 3 भागों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो है बांटा गया है, जिसमें जो है टोटल 11 चैप्टर हैं, यानी अध्याय जो है टोटल 11 हैं, और जो टोटल जो धाराएं हैं वो वे जो है 167 धाराएं हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि जो है 167 यानी 167 धाराओं और 11 अध्यायों को जो है 3 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। तो भाग 1 में जो है दिया गया है तथ्यों की सुसंगति यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में दिया गया है। तो भाग 1 के अंतर्गत जो है 2 चैप्टर आएंगे, यानी चैप्टर 1 व 2 यानी अध्याय 1 और 2 आएंगे भाग 1 के अंतर्गत, और इसमें जो धाराएं कवर होंगी वो धारा 1 से लेकर धारा 55 तक। और दूसरा जो है भाग 2 में जो दिया गया है वो सबूत के विषय में दिया गया यानी ऑन प्रूफ। इसमें जो अध्याय यानी चैप्टर जो कवर होंगे वो 3, 4, 5 और 6 यानी 4 चैप्टर जो है भाग 2 के अंतर्गत आएंगे। और इसमें जो धाराएं आएंगी धारा 56 से लेकर 100 तक, यानी धारा 56 से लेकर 100 तक जो है भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जो है भाग 3 में जो दिया गया है साक्ष्यों का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, तो इसके अंतर्गत जो चैप्टर आएंगे वो आएंगे 7 से लेकर 11 तक,
यानी 7, 8, 9, 10, 11, 11 चैप्टर 11 तक इसमें आएंगे और इसमें जो धाराएं कवर होंगी वो धारा 101 से लेकर 167 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जो है सामान्य बातें या जनरल इंट्रोडक्शन जो है, जिसमें से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है प्री एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, वो चाहे जुडिशरी का हो या एपीओ का है या फिर और किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का हो, उसके लिहाज जो है ये सामान्य बातें बहुत ही इम्पोर्टेंस होती हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से पढ़ने से पहले जो है सामान्य बातों को यहाँ पे कवर करना बहुत ही आवश्यक है, जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है एक प्रश्न बनता है, सबसे पहले जो प्रश्न बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो निर्माण की डेट क्या है, यानी कब जो है बनकर तैयार हो गया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो निर्माण की डेट है वह 15 मार्च 1872 है। 15 मार्च 1872 है या पूछा जाता है। दूसरा जो है प्रश्न बनता है अधिनियम संख्या, यानी जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, इसका जो है एक्ट नंबर क्या है, यानी अधिनियम संख्या क्या है। तो इसकी जो अधिनियम संख्या है वह 1 है। अगला प्रश्न जो सामान्य बातों में से पूछा जाता है वह है इसकी लागू होने की डेट क्या है, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जो इन्फोर्समेंट डेट क्या है, यानी लागू होने की तिथि क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न इसमें पूछ बन जाता है कि इसमें कुल कितने भाग दिए गए हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल जो है 3 भाग दिए गए हैं, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को 3 भागों में बांटा गया है। अगला जो है प्रश्न बनता है कि कुल कितनी धाराएं हैं। तो धाराएं जो है टोटल 167 धाराएं हैं, 167 धाराएं दी गई हैं। अगला प्रश्न जो बनता है कुल कितने चैप्टर दिए गए हैं। तो कुल जो है 11 चैप्टर दिए गए हैं, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल 11 चैप्टर दिए गए हैं। अगला प्रश्न जो बनता है वह बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो है सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, यानी सबसे बिगेस्ट चैप्टर कौन सा है। तो सबसे बड़ा अध्याय वह अध्याय जो है 2 है, यानी चैप्टर 2 जो है सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें धारा 5 से लेकर धारा 55 तक में जो है धाराएं दी गई हैं। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। और जो है अगला क्वेश्चन जो बनता है कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है। तो सबसे छोटा अध्याय जो है वह है 11, यानी चैप्टर 11 है। अध्याय 11 जो है सबसे छोटा चैप्टर है, जिसमें केवल एक धारा दी गई है, 167 धारा दी गई है। अब सामान्य बातों में आगे हम देखते हैं। आगे जो है यह प्रश्न इस टाइप का भी प्रश्न जो है अभी पूछे जाने लगे हैं कि जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ, यानी सबसे पहले प्रथम संशोधन जो है कब हुआ। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रथम संशोधन जो हुआ था वह 1938 में हुआ था। 1938 में जो संशोधन हुआ था इसके तहत जो है धारा 2 को और एक अनुसूची को जो है रिपील किया गया था, यानी निरसित किया गया था। तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि प्रथम संशोधन जो है 1938 में हुआ था। अगला जो प्रश्न बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा अवैध है, यानी कौन सी धारा जो है इल्लीगल घोषित कर दी गई है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 जो है इसको जो है प्रीवी काउंसिल ने इल्लीगल घोषित कर दी है, यानी कर दिया गया है या अवैध घोषित कर दिया गया है। धारा 113 जो है अब प्रवर्तन में नहीं है। तो इसको जो है धारा 113 को जो है प्रीवी काउंसिल ने जो है 1876 में अवैध घोषित कर दी है। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। और जो प्रीवी काउंसिल ने जो है इसको अवैध घोषित किया गया है वह केस है दामोदर गोवर्धन वर्सेस देवराम कांजी का केस है, जिसमें जो है 1876 में प्रीवी काउंसिल ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 को जो है अवैध घोषित कर दी गई है, जो अब प्रवर्तन में
नहीं है। तो ये भी जो है प्रश्न जो है इंटरव्यू में पूछा गया है, और आगे भी इस धारा को मतलब धारा के वो पूछे जाने का चांस है। अगला एक प्रश्न जो है और भी जो है बना कि भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम 1872 है, यह संविधान की जो है किस अनुसूची में इसको रखा गया है। संविधान की किस अनुसूची के किस जो है एंट्री नंबर में रखा गया, यानी इसका एंट्री नंबर क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 है, इसको भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, यानी जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी जो 7th शेड्यूल दी गई है, उसमें जो 3 लिस्ट दी गई हैं, यानी 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, इसको जो है इसको जो है 7वीं अनुसूची की जो है समवर्ती सूची में रखा गया है, और उसकी जो एंट्री नंबर है यानी प्रविष्टि नंबर है, यानी 12 यानी 12 में रखा गया है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि समवर्ती सूची की कौन सी एंट्री नंबर है। तो एंट्री नंबर 12 में जो है इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है रखा गया है। इसका मतलब समवर्ती सूची में रखने का मतलब ये है कि इसमें जो है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें जो है इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो मेजर संशोधन होते हैं वह केंद्र सरकार ही करती है। लेकिन समवर्ती सूची का विषय होने के नाते इसमें जो है संशोधन राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों कर सकती हैं। तो इस टाइप के भी प्रश्न जो है अभी पूछे जाने लगे कि सीआरपीसी और को किस जो है एंट्री नंबर में रखा गया है, और आईपीसी का भी किस एंट्री नंबर में रखा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न भी जो है अभी जो है एग्ज़ामों में बनने लगे हैं। तो इसको भी जो है याद रखना कि एंट्री नंबर जो है 12 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रखा गया है समवर्ती सूची की। अगला जो प्रश्न जो है जनरल सामान्य बातों में जो प्रश्न आता है ये कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, यानी ड्राफ्ट मतलब मॉडल यानी खाका, इसका प्रारूप जो है किसने तैयार किया था। तो सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफन ने तैयार किया था, यानी जेम्स स्टीफन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो है ड्राफ्ट तैयार किया था। तो अगला जो है इसमें जो सामान्य क्वेश्चन जो अगला बनता है कि जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है कैसी विधि है, यानी यह प्रोसीजरल लॉ है, यह जो है सब्सटेंसिव लॉ है। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है प्रक्रियात्मक विधि है, यह जो है सारवान विधि है, यानी सारभूत विधि है। तो इसका आंसर होगा कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है यह केवल और केवल प्रक्रियात्मक विधि है, सारवान विधि नहीं है, यानी प्रोसीजरल लॉ है और सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। अगला जो प्रश्न बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है यह लेक्स फोरी है या लेक्स लोसी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है यह लेक्स फोरी है, यानी स्थान विशेष की विधि। इसका मतलब होता है लेक्स मतलब लॉ होता है, फोरी मतलब फोरम होता है, यानी स्थान विशेष की विधि। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई क्राइम जो है विदेश में हुआ है यानी दूसरे देश में, और उसका ट्रायल जो है भारत में करना है, उसका ट्रायल भारत में करना है, तो जब भारत में ट्रायल होगा तो भारत में भारत के कानून लागू होंगे, यानी ट्रायल में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को अप्लाई किया जाएगा। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत जो है उसका ट्रायल जो है किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, ना कि जहां अपराध यानी विदेश में हुआ उस विधि के अनुसार जो है भारत में ट्रायल किया जाएगा। इसलिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है यह लेक्स फोरी है, यानी स्थान विशेष की विधि है। यह जहाँ पे ट्रायल होगा वहीं मतलब जैसे भारत में ट्रायल होगा तो भारत की विधि लागू होगी, यानी विदेश की विधि लागू नहीं होगी। तो ये भी क्वेश्चन जो है अभी जो है पूछा गया है या पूछने की संभावना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है कैसी विधि है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है, यानी स्थान विशेष की विधि है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बनता है वह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है
आपराधिक मामलों में लागू होता है या जो है सिविल मामलों में लागू होता है, यानी क्रिमिनल मामलों में लागू होता है या आपराधिक उसमें सिविल यानी दीवानी मामलों में लागू होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है या आपराधिक मामलों और सिविल मामलों दोनों में समान रूप से लागू होता है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसके कुछ धाराएं जो हैं अपवाद हैं, जो केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं और कुछ धाराएं जो केवल अपराधों यानी क्रिमिनल मामलों में लागू होती हैं, यानी आपराधिक मामलों में लागू होती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसे धारा 23, 52, 55, 115, 116, 117 ये 5 धाराएँ जो हैं ये 5 6 धाराएँ हैं जो केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं। और इसी तरह जो है धारा 30, धारा 53, 53A, 54, 105 और 111A ये जो है 5 या 6 धाराएँ जो हैं केवल आपराधिक मामलों में लागू होती हैं। तो यह आपवादिक हैं कि जो है ये जो है 6 धाराएँ केवल जो है सिविल मामलों में लागू होती हैं और ये 6 धाराएँ केवल जो है आपराधिक मामलों में लागू होती हैं। जो है लेकिन इसके अलावा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है वह सिविल मामलों और क्रिमिनल मामलों दोनों में जो है समान रूप से लागू होता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट जो है सामान्य बातों में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ने से पहले जो सामान्य परिचय या सामान्य बातों में से जो प्रश्न बनते हैं वे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने इसमें लिखा है ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको एज़ इट इज़ जो है याद रखना पड़ेगा। तो आगे भी जो है आज से जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मतलब कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो पूरा कंप्लीट जो है करने की हम कोशिश करेंगे राजस्थान एपीओ के लिए। फिर उसके बाद जो है नया जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है दोनों को मिला के कंपैरेटिव स्टडी भी जो है हम इसी चैनल पे जो है करेंगे। और आगे जो है देखते हैं आगे जो है सामान्य बातों के अलावा आगे हम बढ़ेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ेंगे। अगर आपको ये कंटेंट जो है अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें जो है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले जो है और आगे जो है पढ़ाने के लिए या और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ताकि जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इसके अलावा जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं या राजस्थान एपीओ के लिए जो है सारे जो है सब्जेक्ट को जो है हम जो है इसी चैनल पे पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं। धन्यवाद।